हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम मेंसुरेशन 2D का सेकंड पार्ट करेंगे। आज की इस क्लास में हम मेंसुरेशन 2D के कुछ बेसिक सम्स और कुछ न्यू फॉर्मूले देखेंगे। इस क्वेश्चन में कहा है कि किसी आयत की लंबाई में 20% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ता है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि आपने अपने आप सबसे पहले ना इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयत का एरिया का इसका होता है L गुणा बी। ठीक है, वो होता है एरिया का फॉर्मूला। लंबाई बढ़ रही है 20%, 20 मतलब 20/100 यानी 1/5, यानी 5 से 6 हो रही है। इसी प्रकार चौड़ाई 10% बढ़ रही है, 10/100 यानी 1/10, यानी 10 से 11 हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया 50, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 66। इनका गैप कितना हो गया 16 का। 16 बढ़ गया है 50 के ऊपर, कितना परसेंट बढ़ा है 100 से गुणा कर देंगे, यानी टोटल 32% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार ना एग्ज़ाम में सर्कल के क्वेश्चन आते हैं कि सर्कल की रेडियस इतनी बढ़ जाती है तो इसके एरिया में क्या डिफरेंस आएगा, क्या कितना इंक्रीज होगा, कितना घटेगा। ठीक है, सबसे पहले अपने को ना सर्कल का फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया का, जो होता है पाई आर स्क्वेयर, यानी रेडियस 2 बार बढ़ेगी। बस यही करना है अपने को। जैसे कि 10% बढ़ेगी रेडियस तो क्या फ़र्क पड़ेगा 10/11, यानी 1/10 यानी 10 से 11 हो जाएगा। दोबारा यानी स्क्वेयर था, इसके ऊपर को दोबारा करना पड़ेगा 10 से 11, 100 से 121 हो गया, यानी 21 100 पे बढ़ गया है। तो कितने परसेंट बढ़ गया, यानी 21% इंक्रीज हो गया। इसी प्रकार स्क्वायर के आते हैं कि स्क्वायर की साइड में इतनी परसेंट की वृद्धि हुई है तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए गुना ए, यानी साइड गुना साइड। जैसे कि आप क्वेश्चन लेते हैं 10% की वृद्धि होगी, तो यानी 10 से 10/100 यानी 1/10, यानी 10 से 11 होएगी। ये ए कंप्लीट हो गया, यहाँ से अब दूसरा ए उठाएंगे यहाँ पर, यानी ये भी 10 से 11 होएगा। ये 100 और ये 121, इन दोनों गैप है 21, यानी 21 की वृद्धि हुई है 100 के ऊपर, यानी 21% का इंक्रीज हुआ है क्षेत्रफल में। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20% अधिक है और इसका क्षेत्रफल है 5880 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशो लिखना पड़ेगा, यानी 20% का रेशो 1/5, यानी हो गया क्या कह रहा है कि ये चौड़ाई चौड़ाई से 20% अधिक है, यानी लेंथ, और ये विड्थ, चौड़ाई को आप 5 मानते हैं तो ये 6 हो जाएगा, यानी 6x। और इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, लेंथ गुना विड्थ, यानी 5x और ये 6x, ये हो गया 30x²। इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 5880। जीरो से जीरो गया, 3 से इसको कट करेंगे तो 3 × 3 3×3 3 से 18, यानी x² की वैल्यू आ गई है 196। तो x की वैल्यू आ जाएगी 14। इसका पैरामीटर फाइंड करना है, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2l+b। 2l अपन ने क्या माना था 6x, यानी 14 गुना 6 84, प्लस में 15 गुना 6 बेट 70। ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4 8 और 7 15 का 2 गुना, यानी हो गया 308। ठीक है, आया समझ में। ऐसे क्वेश्चन ना सभी के सभी रेशो से होंगे। सबसे पहले अपने को ना इसका रेशो निकाल लेना है और उसके हिसाब से इसकी वैल्यू पुट कर देनी है इस तरह से। ये 6 कैसे हुआ पता लगा, क्योंकि इसमें क्या है वृद्धि हो रखी है, यानी 5 से ये 6 हो गया है, यानी +1 करना है। तो ये वेट थी 5 और ये होगी थी 6, इस प्रकार ये 6 हुआ था और अपने ने x माना है। ठीक है, 5 6 30 और x के x से गुणा करें तो ये x² हो जाएगा।
एरिया ऑफ सेक्टर का एक नया कंसेप्ट है ये। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये वाला सेक्टर, इसका एरिया, इसका फॉर्मूला ये है पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री गुना में थीटा। थीटा मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल दिया होगा अपने को, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला है 1/2 लेंथ ऑफ आर्क गुना में रेडियस। एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क, आर मतलब आर रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला है 2πr, यानी परिधि का फॉर्मूला बटा में 360, क्योंकि ये जितना भी ना एंगल ये 360 डिग्री का है, इसके अंदर से अपने को सिर्फ इसका निकालना है। तो ये थीटा दे रखा है, तो ये थीटा। इसी प्रकार पैरामीटर ऑफ सर्कल में ये तो रहेगा। आर्क मतलब ये वाली आर्क, ये वाली, इसके अंदर पर 2r जोड़ देंगे, 2 गुना रेडियस का 2 गुना जोड़ देंगे, तो ये पैरामीटर ऑफ सेक्टर आ जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया सारा का सारा। इस कंसेप्ट पे कुछ सम कर लेते हैं। एक सर्कल की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, सेक्टर का कोण बन रहा है 72 डिग्री का। तो सेक्टर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बटा में 360 डिग्री गुना में थीटा। अपने को पाई के अंदर उत्तर चाहिए, तो पाई का पाई रहेगा 10 गुना में 10 रेडियस का स्क्वायर गुना में पाई बटा में 360, थीटा की जगह 72 डिग्री। 0 से 0 गया, 36 दूनी 72, यानी 20 पाई इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रखा है कि एक सेक्टर का क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। तो अपने को इसका कोण फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर बटा में 360 डिग्री गुना में थीटा। इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 154 सेंटीमीटर। अपने को इसका मान निकालना है। पाई मतलब 22/7, रेडियस का स्क्वायर बटा में 360 डिग्री गुना में थीटा। 7 दूनी 14, 200 इसको काटेंगे, 2 7 14, 2 7 14, 11 से गए 7 पे, 11 से गए 2 पे, 2 से गया 180 पे, 7 से गया 2 पे, 2 से गया 90 पे, इन थीटा का मान आ गया 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में सेक्टर की त्रिज्या और उसका एरिया दे रखा है, अपने को चाप फाइंड करनी है, यानी आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 लेंथ गुना में रेडियस। ये एरिया का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर का। तो इसके अंदर अपने को 6 से 16, तो इसका एरिया दे रखा है 1/2, लेंथ निकालनी है, रेडियस दे रखी है 28, ये इस पर 14 पे गया। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 8 16, ये 2 7 14, 7 से इसको करेंगे, 7 चौक 28, 28 बचा, 7 चौक 28, यानी 44 सेंटीमीटर इसकी लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी। इस क्वेश्चन में वृत्त की त्रिज्या और चाप की लंबाई दे रखी है और अपने को इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला है 1/2 लेंथ ऑफ आर्क गुना में रेडियस। 1/2 लेंथ दे रखी है 33, रेडियस दे रखी है 22, 2 से गया ये 11 पे, तो इसको गुणा करेंगे 3 3 3 3, यानी आ जाएगा 363, इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में कहा है कि किसी सेक्टर की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और कोण 60 डिग्री का है। तो सेक्टर का पैरामीटर निकालना है अपने को। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है 2πr 360 डिग्री गुणा में थीटा प्लस में 2r, यानी 2 पाई का पाई रखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि पाई में उत्तर दे रखा है। r यानी 14 गुणा में 360 डिग्री गुणा में 60 प्लस में 14 दूनी 28, ये 6 पे गया, 2 3 6, यानी 14 बटा में 3 पाई प्लस में 28, इसका आंसर है।